कृषि विज्ञान केंद्र बहराइच प्रथम द्वारा आज दिनांक 11 नवंबर 2022 को इन सीटू फसल अवशेष प्रबंधन परियोजना के अंतर्गत मोबिलाइजेशन ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स कार्यक्रम मदनी इंटर कॉलेज कैसरगंज में केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर शैलेंद्र सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। डॉक्टर सिंह ने बताया कि विभिन्न फसलों की कटाई के बाद बचे हुए डंठल तक गहराई के बाद बचे हुए पुआल, भूसा, तना तथा जमीन पर पड़ी हुई पत्तियों आदि को फसल अवशेष कहा जाता है। विगत एक दशक से खेती मशीनों का प्रयोग बढ़ा है, साथ ही खेतिहर मजदूरी की कमी की वजह से भी यह एक आवश्यकता बन गई है। ऐसे में कटाई व गहराई के लिए कंबाइंड हार्वेस्टर का प्रचलन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से भारी मात्रा में फसल अवशेष खेत में पड़ा रह जाता है। फसल अवशेष खेत में जो रह जाता है उसका समुचित प्रबंधन एक चुनौती है। किसान अपनी सहूलियत के लिए इसे जलाकर प्रबंधन करते हैं। इसके पीछे किसानों के अपने तर्क हैं। उनका कहना है कि कुछ फसलें जैसे कि धान, गेहूं के फाने जल्दी मिट्टी में गलते नहीं, साथ ही धान की रोपाई के समय खेत के किनारों पर इकट्ठे होने से मजदूरों के पैरों में चुभते हैं। अलग से अवशेष प्रबंधन में धान, मजदूर, समय आदि की आवश्यकता होती है और दो फसलों के लिए बीच उपयुक्त समय के अभाव की वजह से वे ऐसा करने के लिए बाध्य हैं। इसी क्रम में केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर डीपी ने बताया कि फसल अवशेष प्रबंधन की विधियों की जानकारी न होने व होते हुए भी किसान अभिज्ञ बने हुए हैं। आज कृषि के विकसित राज्यों में मात्र 10% किसान ही अवशेषों का प्रबंधन कर रहे हैं। पूसा डिग पोजर के प्रयोग द्वारा पराली नियंत्रण के बारे में बताते हुए किसानों को बताया कि 20 ग्राम डिग पोजर को 200 लीटर पानी में 2 से 3 किलोग्राम गुड़ में घोलकर 1 एकड़ में प्रयोग किया जा सकता है। इसी क्रम में केंद्र के वैज्ञानिक सुनील कुमार ने बताया कि फसल अवशेष जलाने से मृदा में होने वाली हानियों से भूमि के कार्बनिक पदार्थों का ह्रास होने के साथ फसल अवशेषों से मिलने वाले पोषक तत्वों में मृदा वंचित रह जाती है। फार्मर चेंज एजेंट मोहम्मद रईस खान ने बताया कि जमीन की ऊपरी सतह पर रहने वाले मित्र कीट व केचुआ आदि में नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा ओजोन परत का ह्रास होना, ग्रीन हाउस गैसों का अधिक मात्रा में उत्सर्जन से वैश्विक तापमान को बढ़ावा मिलता है। अतः किसी भी दृष्टिकोण से फसल अवशेषों को जलाना उचित नहीं है। कॉलेजों के प्राचार्य डॉक्टर अरशद रईस ने बताया कि किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के इस विकल्प पर अमल करने की जरूरत है। संरक्षण कृषि प्रणाली का अंगीकरण व फसल विविधीकरण द्वारा अवशेष जलाने की समस्या को निजात मिल सकता है। कार्यक्रम में निबंध एवं प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त परीक्षार्थियों को सम्मानित एवं पुरस्कृत किया गया। प्रतियोगिता में ताज मोहम्मद पुत्र इसराइल ने प्रथम स्थान, नहसीन बानो पुत्र नसीम अहमद ने द्वितीय व सोनू खान ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।